पहली बार 10 साल में आपका इंटरव्यू लेते लेते आपको थोड़ा सा बीमार देखा है सर, ये करिश्मा कैसे हो गया? सबसे पहले तो आपने वर्ड ही इस्तेमाल गलत किया, बीमार। मेरी आवाज बैठी हुई है जी। बीमार होना और आवाज बैठना दो अलग अलग चीज होती हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ सर, एक्चुअली स्पीकिंग यू आर अ शाइनिंग बीकन फॉर फिटनेस, फॉर नॉट जिमिंग एंड मेंटेनिंग अ ग्रेट फिजिक, और तीसरा सुबह जल्दी उठ के जो आपका पूरा रूटीन रहता है, ये कभी कभी आपको थोड़ा बोझ भारी नहीं लगता? बोझ, इसमें बोझ वाली क्या बात है? मैं कई लोगों का काम आसान करता हूँ, जैसे मैंने आज आपका काम आसान कर दिया। आप सुबह सुबह आ गए, अपना काम खत्म करके बिना ट्रैफिक के आप वापस घर चले जाओगे जी। आपका काम खत्म हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, तमन्ना खुश रहेगी, आज वो जाके पानी के अंदर खेल सकती है, बारिश इतनी हो रही है और तो फिर सब कुछ इतना बढ़िया रहेगा। तो इसमें बल्कि मैं तो एहसान करता हूँ लोगों पे कि सुबह काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाओ। ये लाइफ में कभी रूटीन चेंज किया आपने या फिर बचपन से ही ऐसा है? नहीं, बचपन से ही ऐसा है। बल्कि आज ही मैं, हालांकि मैं सुबह सुबह मैं और तमन्ना साथ में ही आए, मेरी गाड़ी में थी क्योंकि जल्दी आना था, काफी लेट हो गए थे यहाँ आने के लिए। तो मैं तमन्ना को बता रहा था कि ये बस स्टॉप दिखा रहा था, और जिस बस स्टॉप में एक्चुअली इधर ही रहता हूँ, आपके बिल्कुल रेडियो सिटी के बाजू में ही, करीबन 100 मीटर दूर ही मेरा घर हुआ करता था, पुराना घर। अच्छा। बैंड्रा ईस्ट में। और यहाँ मैं उसको बस स्टॉप भी दिखाया जहाँ मैं खड़ा रहता था। रोज सुबह 7:30 बजे बस पकड़ने के लिए खड़ा रहता था, और फिर शाम को 6 बजे वापस आता था, उसी बस स्टॉप के मतलब ऑपोजिट वाले बस स्टॉप पे उतर जाता था। तो ये रूटीन मेरा वहां से लेके अब तक वैसे ही रहा है। सुबह सुबह उठ के काम करना, खत्म कर देना काम, और फिर सारा मतलब उसके बाद शाम मेरी आराम से रहती थी। तो मैं समझता हूँ कि ना कि मैं लोगों के लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी बहुत मतलब काम करता हूँ। कि रोते के बच्चे तो नॉर्मली रोते थे कि भैया जल्दी उठा रहे हो, मैं भी बचपन में ऐसा था। अभी आई लव वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, लेकिन कई बार रहता है कि पापा आज तो सोने दो। अभी तक मेरे बेटे को इतनी आदत नहीं पड़ी है, वो अभी भी उठता है 6:30 बजे, जल्दी नहीं उठता। जल्दी नहीं उठता। तमन्ना, दिस इज नॉर्मल फॉर यू? आपको आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? या आई लाइक, मुझे अर्ली मॉर्निंग्स बहुत पसंद है जी। क्योंकि मैं खुद बचपन से तो नहीं, खैर जब से काम करना शुरू किया है तब से आदत सी पड़ गई है कि सही टाइम पे उठो। फिर आई थिंक एंड एक जो बात अक्षय ने एकदम सही कही कि आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलती इतनी जल्दी में कभी सुबह। आई मीन ऐसे मुंबई में ऐसे ट्रैवल करने नहीं मिलता। सो आई रियली एंजॉय की अर्ली मॉर्निंग जो ड्राइव्स होती हैं। एंड राइट नाउ आई वाज लकी इनफ टू बी इन अक्षय's कार एंड ही ड्रोव like he flew. So I think that opportunity only comes जब आप सुबह ड्राइव करते हैं। सर आप वैसे स्पोर्ट्स में बड़ी एंथुसियास्टिक भी रहते हैं। ये जो ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, डिड यू एवर अटेम्प्ट ट्राइंग टू बी अ रैली ड्राइवर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। वो शौक मेरा फिल्मों के अंदर ही हो गया, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बट बचपन में व्हेन यू टू डू ऑल दिस स्टंट्स ऑफ योर्स, यू न्यू कि आपका यूएसपी क्या होगा व्हेन यू स्टार्ट ऑफ डूइंग सिनेमा। और बड़ा ही जोखिम भरा आपने ये पाथ चूज किया था फॉर एन एक्टर, यू नो, व्हेनेवर ही डज लॉट ऑफ स्टंट्स एंड ऑल दैट। तो कभी भी माइंड में बीच में डिड यू फील दैट आई माइट बी गोइंग फ्रॉम अ वेरी डेंजरस पाथ एज फार एज सिनेमा इज कंसर्न्ड, ये जो ट्रैक में पकड़ रहा हूं? आई थिंक आपको लगता है स्टंट करना डेंजरस है? बिल्कुल सर। अगर आप ध्यान से करो, दिमाग से जैकी चैन की सारी सर हड्डियां टूट चुकी हैं सर। अभी भी चल रहा है वो। हाँ। और आपसे तेज ही दौड़ता होगा। शायद। तो फिर ऐसी हड्डियों का क्या करोगे आप जो आपसे तेज दौड़ता हो? तो फिर मैं यही कहूंगा कि हर एक इंसान अपने अपने मतलब अपने अपनी तरह मतलब जो करना चाहता है वो करना चाहता है। मुझे मजा आता है स्टंट करने में। मुझे इससे बढ़िया तरीका नहीं मिला कि इंडस्ट्री में रह के मैं अपनी तमन्ना भी पूरी कर सकूं। तमन्ना तो तमन्ना भी पूरी कर सकूं और पैसे भी मिले। तो जब मैं स्टंट करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम एक्चुअली ऑन अ पेड हॉलिडे, कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मैं मजे भी लूट रहा हूँ। तो मतलब उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आप उस प्रोफेशन के अंदर हो जहां आपको मजा भी आता है, साथ में पैसे। I love it. I love the entire ideology. When you grew up, when you used to watch Akshay Kumar's films, एक जमाना शायद आपने सोचा नहीं होगा, maybe you know you'll be doing a cinema with him. What is your first impression Akshay Kumar का? I don't know, I just think of the song हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम। Gymnastics और PT का combination. I used to dance on that song like every morning. अच्छा। I'm not exaggerating it. मुझे सच्ची में बहुत पसंद था and I used to really enjoy myself and बहुत सारे memories हैं. And his films are something that I think every age group has enjoyed.
जो बहुत ही कम एक्टर्स को नसीब होता है, बट ही इज समबडी हु एवरी एज ग्रुप एंजॉयज. इन्होंने एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स किए हैं, बखूबी निभाए हैं. Yeah. तो आपको इनका कौन सा अवतार बेस्ट लगा है? एज अ कॉमेडियन, एज अ सीरियस हीरो? आई लव सम ऑफ हिज अदर मूवीज आल्सो वेयर ही इज जस्ट वांटेड टू प्रूव हिज एक्टिंग चॉप्स. फिर कभी अपने एक्शन अवतार में कौन सा बेस्ट अवतार लगा है? मुझे एक्चुअली धड़कन बहुत ही इनकी मेमोरेबल फिल्म लगती है. एब्सोल्युटली उन्होंने काफी सारी कॉमेडीज की है. हेरा फेरी, कॉमेडीज की बात की जाए तो हेरा फेरी होगा, बट वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ हिज इज धड़कन. सर, आपके डिड यू हैव अ फैन मोमेंट अबाउट अक्षय कुमार एवर व्हेन यू मेट हिम ऑन द सेट? Always, every single day, every time I look at him, it's a fan moment only. तो आपने इनको थोड़ा सा रिलैक्स करवाने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट में कुछ किया? हाउ डू यू ब्रेक द आइस विद अ न्यू एक्ट्रेस एंड शी इज नॉट दैट न्यू, लेकिन फिर भी आपसे मिलके? That's what I'm saying कि she is not new at all. मतलब इतना काम कर चुकी जी. है, साउथ में इतनी फिल्में कर चुकी है, तो आइस की जरूरत ही नहीं थी. वो आइस उधर से तोड़वा के आई थी. And, so I don't think she needed that because she knows it how to अपना काम कैसे किया जाता है. एंड आई मस्ट से कि शी इज वेरी प्रोफेशनल. एक बात है, चाहे ये आप इनके माँ बाप को थैंक यू कर सकते हैं या जहाँ पे ये पहले काम करके आई हैं उनको थैंक यू कर सकते हैं. मैडम, टुमारो मॉर्निंग 5 o'clock you have to come for shooting. Yeah. And she must be, if you don't come madam you are out of the film. अच्छा, ऐसे धमकियां मिली आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी ऐसी धमकी नहीं देते. बट इट्स नाइस, आई थिंक जैसे अक्षय फॉलो करते हैं कि टू बी ऑन टाइम और टू टू बी पंक्चुअल. ये बहुत बेसिक चीजें जो बहुत कम देखने को मिलती है, बट एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीजें हैं. But yeah, it's nice to see when an actor like Akshay, with the stature that he is on, the way he is punctual. I think it's more of an inspiration to everybody else around. खौफ टाइप रहता है जब अक्षय सर बोलते हैं सुबह आ रहा हूँ, मैं तो हाफ एन आवर पहले ही आया, तो मैंने कहा बाई मिस्टेक अगर जल्दी पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ऐसा नहीं यार श्री, तुम ऐसे हमेशा बोलते हो कि मैं खौफ सा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार. इट इज सो मच फन. हमेशा. आज बताओ आज आपके कितने इंटरव्यू हैं? सर आज एक ही है सर. इसके बाद क्या करोगे? सर इसके बाद इस इंटरव्यू करने के बाद आप कहाँ जाओगे? घर जाएंगे सर. अरे बस तो वाह. फिर आपकी वजह से आज सर जल्दी हो गया. नहीं तो अगर आपको मैं दोपहर को बुलाता या शाम को बुलाता, ट्रैफिक में आप कहीं फंसे होते. कहाँ रहते हो आप? सर मैं गोरेगांव में रहता हूँ. गोरेगांव में. आप आते आते आपको 1.5 घंटे लग जाते. बिल्कुल सर. जाते जाते 1.5 घंटा और लग जाता. बिल्कुल 3 घंटे मैंने आपके बचा लिया. 3 घंटे नहीं, जिसमें से आधे घंटे में तो आप आने जाने में आप ही कर लिया, तो करीबन 2-2.25 घंटे तो मैंने आपके बचा लिए. बिल्कुल. और आज आपको पूरा दिन मिलेगा, आप घूम सकते हो, आप भी जा सकते हो पिक्चरें देखने. तो आई थिंक मैं तो ये कहूँ. और वैसे भी सुबह जो होता है, अच्छी खासी नींद होने के बाद आप काम जो करते हो बहुत तेज कर सकते हैं. और कहते हैं ना कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे डैडी कहा करते थे कि बेटा सुबह उठ के पढ़ाई किया करो, क्योंकि 4 गुना ज्यादा याद रह जाएगी. ऐसा सर, मैं तो फुल नाइट पढ़ता था, मैं सुबह कभी नहीं उठ के जल्दी पढ़ता था. कितनी नहीं सर, अच्छा गया था. नहीं, फिर भी कहाँ तक पढ़े लिखे? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहाँ तक पढ़े लिखे? इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर दिया सर, उसके बाद यहाँ आ गए हम.